ओम शांति। 30 जुलाई 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। 25 मार्च 1995। और आज बाबा हमें विशेष खजाने की ओर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। वो कौन सा है? संकल्पों का खजाना। कि हम अपना तन भी सफल कर लेते हैं, धन भी सफल कर लेते हैं, पर चेकिंग करनी है कितना संकल्पों का खजाना सफल करते हैं। तो मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। तो जैसे बाबा हमारा खाता देखते हैं, हमें भी अपने खाते को चेक करना है। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है, क्योंकि इस जन्म से जैसे संकल्पों का खजाना होगा, वैसा संस्कार रूप से आगे जन्मों में जाएगा। तो बाबा कहते अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, इसको हम अंडरलाइन करें कि सर्व खजानों का विशेष आधार है। वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो बाबा महत्व बता रहे हैं संकल्प के खजाने की, कि जितना वो खजाना होगा उतना सर्व खजाने भी होंगे। और क्या होगा? ब्राह्मण जीवन का आधार भी श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। और देखिए संकल्प शक्ति कैसी है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से, वह शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कारण समझा रहे हैं कि क्यों संकल्प के खजाने के पीछे बाकी खजाने आएंगे। क्योंकि जितना श्रेष्ठ खजाना होगा संकल्प का, उतना योग पावरफुल होगा, उतना ही धारणा होगी और उतना सेवा होगी और उतना ही सर्व खजाने आते जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हैं। तो बाबा हमें फिर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। तो ये हम सभी ने अनुभव भी किया है। बाबा कहते परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे कि सारा खेल क्या है। परिस्थिति से परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी है संकल्पों से। जैसा संकल्प, उस आधार पर खुशी या गम। लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। तो हमें अटेंशन देना है संकल्पों रूपी खजाने के ऊपर। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो।
व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। कि शुद्ध संकल्प क्या होता है? बाबा को प्रत्यक्ष करने का। तो बाबा कहते हैं अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। तो हमें बार बार चेक करना है, अगर खजाने में कमी है, अगर खजाने में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो इसके पीछे जो और खजाने मिलने वाले हैं वो भी डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो बाबा कहते अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। कि जैसा संकल्प वैसी स्थिति और उस आधार पर ही प्राप्ति। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है। तो बाबा एक और बात स्पष्ट करते कि जैसा संकल्प बुद्धि भी फिर वैसी ही होगी और स्थिति भी फिर वैसी ही बनेगी। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। तो इन लक्षणों से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा संकल्प कैसा है। कैसा होगा? अगर संकल्प ठीक नहीं है तो बाबा कहते क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। तो इन सभी लक्षणों से हम चेक कर सकते हैं, अगर संकल्प फास्ट चलते हैं, अगर कंफ्यूज होते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, मूंझे हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति को हम व्यर्थ में लगा रहे हैं। तो व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा। बाबा कहते विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो यहाँ से भी चेकिंग करें हम, अगर हम अपने संकल्प को फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास होना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। तो हम चेकिंग करें अपने संकल्प को। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों? क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है? तो बाबा बताते कारण क्या है? विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ही ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता, पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। कि इसकी रिजल्ट ये होती कि हम सभी उदासी फील करते या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन फील करते। तो बाबा कह रहे हैं पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया,
अच्छा हुआ कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना, कि या तो जमा होगा या नुकसान होगा, दो ही बातें होंगी। तो बाबा कहते हैं अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? पूछते हैं बाबा। अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? तो बाबा हमें ब्रह्मा बाप के थ्रू उदाहरण भी देते, उन्हें फॉलो करने के लिए प्रेरित भी करते कि जैसे वह इकोनॉमी करते थे, यानी संकल्पों की भी बचत करते थे। तो आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं हो? इकोनॉमी नहीं आती है? पूछते हैं बाबा। खर्च करना आता है? वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, क्योंकि फॉरेन में ज़्यादा जमा नहीं करते, जितना मिला उसे खर्च कर देते हैं। तो बाबा कहते खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा संकल्पों के रूप से। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। तो हम हर घंटे चेकिंग करें, जितने हमने श्रेष्ठ संकल्प किए वो जमा हो गए, जो व्यर्थ किए वो माइनस हो गए, बचा क्या? तो बाबा कहते हैं अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। तो बाबा हमें गुह्यता में लेकर जाते कि अगर संकल्प हमने वेस्ट कर दिए तो हर चीज़ वेस्ट होती जाएगी। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। तो हम इसको अंडरलाइन करें कि लौकिक में भी चाहे हम 100 रुपये बचाएं, लेकिन बचत की अलग ही खुशी होती है। तो ऐसे ही अगर हमने पुरुषार्थ करके अटेंशन देके अपने आप को संकल्प व्यर्थ संकल्पों से चाहे कुछ परसेंटेज में एक दिन में बचाया, तो भी क्या होगी? खुशी होगी। ऐसे करते जब रोज़ करेंगे तो हमारे बहुत से संकल्प बच जाएंगे। तो बाबा कहते अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचाकर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। जैसे हम कहते हैं उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, तो ऐसे ही उतना ही सोचना है जितना ज़रूरत है। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें हो जाता है। तो बाबा कहते कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम? तो हम अपनी चेकिंग करें, मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या?
तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, कि कोई भी बात है उसे पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। अब इसको अंडरलाइन करें कि नहीं तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा। फिर तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। तो बाबा तो व्यापारियों का भी व्यापारी है, तो हमें एक एक सेकंड का हिसाब समझाते हैं। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो बाबा बता रहे हैं अगर बचत होगी तो बड़े पेपर्स में हमें खालीपन नहीं लगेगा, लेकिन भरपूरता महसूस होगी। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो हमें अंडरलाइन करना है, जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे जहाँ परिस्थिति थोड़ी सी हलचल की थी, लेकिन हमने अपनी अवस्था अगर हम चेक करें तो कहीं ना कहीं हल्का सा भी जो खालीपन अगर आया तो वो भी किस कारण आया कि श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा नहीं किया था। तो बाबा कहते हैं तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। तो ये होमवर्क हम करें कि सारे दिन में चेकिंग करें हमारा पोज कैसे कैसे बदलता है। कभी चेक किया है? पूछते हैं बाबा। बहुत पोज बदलते हैं। तो बाबा तो हमें देखता रहता है। तो बाबा कहते बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। तो बाबा कहते क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि पहले गलत किया, वहां टाइम वेस्ट किया, फिर पश्चाताप करने में और टाइम वेस्ट किया, जमा तो हुआ नहीं। तो इसलिए बाबा कहते पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, यानी सही पश्चाताप क्या है? जब हम आगे की ओर बढ़ें और प्राप्ति करें। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, जो पहले भी बाबा ने सुनाया, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं पिया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो।
यह बहुत है। पश्चाताप की कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। क्या लगती है? रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहिब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया। तो बाबा क्या कहते? हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। तो इसको हमें अंडरलाइन करना है। कुछ भी होता है तो पश्चाताप का अर्थ क्या है? परिवर्तन। अगर हम सिर्फ पश्चाताप कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं करने हैं, तो वो रियल पश्चाताप नहीं है। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। तो बाबा कहते बड़े थे बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। तो अपना टाइटल हम देखें। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, कि अगर हमें पता चल गया गलत है तो नॉट यानी नहीं करना, और डॉट फुल स्टॉप लगाएं। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। कमाई खत्म हो जाती, जमा का खाता खत्म होता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं। तो जितना जल्दी हम किसी भी बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं, आगे के लिए बढ़ते हैं, उतना प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। तो हमें ऐसा चार्ट देना है बाबा को कि हमने कहाँ कहाँ बचाया। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? पूछते हैं बाबा। तो हम सभी कर सकते हैं। जी बाबा। तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है कि इस बचत के खाते में। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है? बाबा कहते हैं चेक करेंगे बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा एक और राज बता रहे हैं कि जितना खुद के संकल्प कंट्रोल कर लिए तो दूसरों को भी सहज कंट्रोल कर सकेंगे। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा। ये क्या समझता है? बाबा कहते प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज़ करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। तो बाबा बहुत गुह्यता में हमें लेकर चलते कि संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो हम सभी प्रतिज्ञा करें कि शरीर जाए लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं जाए। हमें अपने हर संकल्प को समर्थ बनाना है। बाबा कहते कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो।
थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ होंगी। जितना संकल्पों की बचत करेंगे तो याद कौन रहेगा? शिव बाबा रहेगा। एकांतवासी बन जाएंगे। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। तो बाबा ये भी रिजल्ट सुनाते कि देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो कैसे खोएंगे? बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाना है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे। नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। तो बाबा ने हमें अंत तक आते तरीका भी बता दिया कि प्राप्तियों की लिस्ट हम बनाएं, उनमें मनन करें और जैसे बाबा है उसके अंदर हम खो जाएं तो क्या होगा? जमा होता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशंस वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों के प्रति अपने महावाक्य सुनाए। सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, तो ऐसे ही हम भी देखें, सेवा के क्षेत्र में हम निमित्त हैं, सफलता के सितारे हैं। बस हमें करना है, सफलता हुई पड़ी है। फिर बाबा ने एक और वरदान हमें दिया है और बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर हम देखें। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। बाबा ने बताया, खुश नसीब उन्हें कहा जाता जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। तो बाबा बताते, आजकल हरेक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन। जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक है जिसे हम कहें, जितना हम स्मृतियों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर खुद खुश रहेंगे
तो हमसे खुशी की वाइब्रेशंस जाएंगी और जिसके पास जाएंगी उनसे वापस हमें लौट कर आएंगी। तो ऐसे हम मालामाल बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। जो बाबा ने पिछली अव्यक्त मुरली में भी बताया कि कैसे वाइब्रेशंस फैलती है। तो ऐसे ही हमें देखना है, जितना हम समर्थ होंगे तो सभी के व्यर्थ खत्म होते जाएंगे। तो हमें खुशी के खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके बाबा को रिपोर्ट देनी है। अच्छा, ओम शांति।